ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं जिन्हें इतनी नाअहल और निकम्मी ऑपोजिशन मिली। नवाज शरीफ हुकूमत को गोली देने में कामयाब हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ को भागने से रोककर उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बजट पर जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट इमरान खान के हक में पड़ेंगे। बजट अवाम दोस्त होगा जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। बोले मिडिल ईस्ट में चीनी वैक्सीन कबूल करने का मामला इमरान खान खुद देख रहे हैं। मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान। सॉरी टू से, इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी और आज 11 तारीख को बजट पेश हो रहा है और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि मजदूरों और की तनख्वाहों में खास तौर पर पेंशन में इजाफा होगा। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ईसीएल में डाला है। 15 दिन ईसीएल में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। सो मिनिस्ट्री में इंटीरियर में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं, कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। फाइजर का जो प्रॉब्लम है सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट में वैक्सीनेशन का, इमरान खान साहब इसको खुद हैंडल कर रहे हैं। बजट से पहले के दिन हुकूमत के लिए सख्त होते हैं, लेकिन नून लीग तो मुकम्मल साइलेंट मोड में है। बाजी और चचा भी खामोश हैं। मौम ने खुसूसी शहबाज गिल की तोपों का रुख नून लीग की जानिब, कहा कि राना सनाउल्लाह खुद गिरे हुए हैं, इसलिए उन्हें हर चीज़ गिरी हुई नजर आती है। मौम ने खुसूसी ने यह कहा कि मुल्क को दिवालिया करके हमें दिया गया माजी के कर्जे हमें उतारने पड़ रहे हैं। बोले कि आज चिकन के रेट्स कम हो रहे हैं और मजदूर की उजरत दुगनी हो गई है। नून लीगी अरकान कब्जा माफिया है। 2021 गर्म तरीन दिन होते हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि आप बजट ला रहे होते हैं और अपोजिशन के पास बड़े अच्छे दिन होते हैं। वो देखें जी पाँव नंगे हैं, वो सर नंगा है, वो देखें फलां की तनख्वाह नहीं बढ़ाई फलां की होया कि ये साइलेंट मूड थे। थोड़ी देर पहले ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਤੜਥੱਲੀ ਮੂਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ सीमेंट के साथ रेत ज्यादा पाते हैं उन्होंने रेत ही समझ आती है। आम लोग तो शायद 30%। 20,000 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा गया। 25 अरब की एक्सपोर्ट जो इनको दी गई वो 20 अरब छोड़ी गई। तरसीलात ज़र कम हो गए, कर्जे ज्यादा लिए। बिजली के घर जो दूसरी जगहों पर 30% कम कीमत पे लगे, इन्होंने कमीशन लेने के चक्कर में 30% ज्यादा पैसों पे लगाए और मुल्क को इस कदर दिवालिया कर दिया कि जो इनको 18 अरब के फॉरेन रिजर्व मिले थे वो 9 अरब पे छोड़ के गए। सो ये तो इनकी करतूतें थी, कार्रवाइयां थी, जिसकी वजह से आज ये साइलेंट मोड पे है। आवाज नहीं निकल रही बल्कि वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है। मैंने तो लगता आजकल राती सौंदे के पासा भी नहीं लेंदे बेचारे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया गया। महंगाई उरूज पर है। 3 माह में मुर्गी 110% महंगी कर दी गई। अब कीमतें कम करके इसका क्रेडिट लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का जारी बयान, कहा PTI हुकूमत मुल्क में महंगाई का इल्जाम IMF पर लगवा कर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। 3 माह में मुर्गी 110% महंगी हुई। अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। उनका कहना था अरकान असम्बली को बजट में 96 अरब फंड्स देने का मंसूबा अवाम दुश्मन है। हुकूमत अब तक अपना 5 साल इक़्तिसादी मंसूबा सामने नहीं ला सकी है। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब ने बिलावल भुट्टो और दीगर मुखालफिन को करारा जवाब दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी के पर्ची चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इकॉनमी का कुछ नहीं पता। ये लोग अवाम में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। बिलावल साहब हमें लेक्चर देने की बजाय सिंध और कराची की सड़कों पर निकले। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत में उनका यह कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि सर्कुलर डेट सबसे बड़ा मसला है। तो हमारे ऊपर तो हमें तो कांटों की सेज मिली थी। जगह जगह सागदार माइंस लगा के गए थे। मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा करके गए थे। कोविड का चैलेंज वजीर आज़म इमरान खान को मिला। कोविड के दौरान जो कीमतें प्राइसेस बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद हमने इवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कौम के 770 अरब रुपए बचाए हमने। 770 अरब रुपया जो हमें कहते हैं ना सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। 1200 अरब का तो ये छोड़ के गए थे और शाहिद खाकान अब्बासी ने इतराफ़े जुर्म किया है
ये अपनी इकोनॉमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर्कुलर डेट जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, तो वो मसला भी आप पैदा करके गए हैं ना टेक और पे करते, ना कैपेसिटी पेमेंट्स की एग्रीमेंट्स करते, ना आज कौम को जो है वो महंगी बिजली मिल रही होती। कि यहाँ पर आप देखें कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकोनॉमी की अलिफ बे का पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कभी जो है वो PMLN की जीजी ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। बिलावल साहब, आप कराची की सड़कों पे निकलें, सिंध की सड़कों पे निकलें, वहां पर जो जो छोटे छोटे माफियाज आपने पाल रखे हैं उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत 3 साल बाद भी अपना इल्जाम पिछली हुकूमत पर डाल रही है। ये 30 साल भी बैठे रहें तो इनसे कुछ काम नहीं होगा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारे दौर में GDP का हजम 315 अरब डॉलर था। कि करप्शनिस्तान की हुकूमत है, कौम को लूट रही है। आपने पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पे, दाखिली तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे और खारजी तौर पे कमजोर कर दिया। इनके 3 साल की औसत तरक्की 1.8% है, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में आखिरी साल तरक्की की शरह 5.8% थी और 5 सालों की औसत तरक्की 4% से ज्यादा थी। GDP का साइज 315 अरब डॉलर था और आज 3 साल के बाद वो 285-90 अरब डॉलर के रेंज में है। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को मईशत, माहौलियात, आबी तनाज़ा और दूसरे कौमी मसाइल पर असम्बली में बात करने की दावत दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि सियासत होती रहेगी, हमें कौमी मसाइल के हल को तरजीह देना होगी। मैं अपोजिशन को भी ख्वाहिश करता हूँ कि आए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पानी का मसला सामने आ रहा है, सुबह के दरमियान काफ़ी तनाज़ात उठ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना इस वक्त जो हमें ग्लोबल वार्मिंग और इस वक्त जो खासकर आपकी जो शहर हैं जितना वो पोल्यूशन की शिकार है, इसके खुल के डिस्कशन होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए। मैं खुल के मौका देना चाहता हूँ, जितना टाइम ये डिबेट करना चाहता हूँ। इस वक्त जो है ना ये भी ज़रूरत है कि इकॉनमी पे आ जाए, इकॉनमी पे डिबेट करना चाहिए, जितना खुल के डिबेट कर सकते हैं आगे आ जाए कि आप लोग इस पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करें। तो अभी तो प्रोडक्शन आने के लिए कोई रिक्वेस्ट आई भी नहीं है। इमरान साहब ने पहले अवाम की रोटी, फिर चीनी और अब कोरोना फंड के 1200 अरब भी खा लिए। मरियम औरंगजेब फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए एक बयान में कहा कि इमरान साहब बड़ी कामयाबी से आटा, चीनी, दवाई, LNG और रिंग रोड की तरह डाका डाला गया। अब कमीशन बनाने का वक्त है। कोरोना फंड में चोरी और करप्शन की वजह से कोरोना वैक्सीन नहीं मंगवाई गई, लोग जान से गए। इमरान साहब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 1200 अरब के कोरोना रिलीफ पैकेज में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट पब्लिक करें। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन वाले पायदार मुआशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रहे हैं। जब मईशत माजी की गलत पॉलिसियों के बायस सुस्त रवि का शिकार थी तब इस टोले की ज़ुबानों पर ताले लगे हुए थे। अब जब मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है और मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है तो ये टोला भांत भांत की बोलियाँ बोल रहा है। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में साबिक़ दौर की गलतियों को दुरुस्त किया गया है और मईशत अपने ट्रैक पर आई है। मुआशी तरक्की के समरात से आवाम को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। ऑपोजिशन का एजेंडा तरक्की के सफर को रोकना और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है। ऑपोजिशन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें डालकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं।